उधमपुर के बटल बटालियन इलाके में नेशनल हाईवे पर अमरनाथ यात्रियों की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 4 से 5 अकीदतमंद जख्मी हो गए हैं, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये सभी यात्री जम्मू के भगवती नगर से बालटाल रूट पर जा रहे थे। रास्ते में एक बेकाबू ट्रक ने यात्रियों की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी और दोनों लेन पार करता हुआ एक घर में जा घुसा। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद सीआरपीएफ जवानों ने फौरी तौर पर राहत और बचाव का काम शुरू किया, जिसके बाद सभी जख्मियों को जीएमसी उधमपुर पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, ये जो हादसा हुआ, ये बाटर बलियान जो चौक है, जहाँ को एक ट्रक सिविल ट्रक से ये एक्सीडेंट हुआ। ये जो यूपी की गाड़ी थी इनोवा, जिसमें 8 लोग थे, यात्रा पहलगाम की यात्रा में चल रहे थे और इनको साइड से, जिसमें 5 इंजर्ड हुए हैं और 3 बिल्कुल सेफ हैं। अभी इसको जो इंजर्ड हुए थे उनको तुरंत सीआरपी और पुलिस ने मिलकर तुरंत उसको सिविल हॉस्पिटल में भेज दिया गया है और बाकी अभी उनकी कंडीशन का बारे में अभी पता नहीं है अभी क्या कंडीशन है। क्या ट्रक चालक जो है वो गिरफ्तार है? ट्रक ड्राइवर को उसी टाइम पकड़ लिया। ट्रक ड्राइवर शायद नशे की हालत में था और वो दोनों रोडों को डिवाइडर को तोड़ते हुए एक सिविल मकान की जो दीवार थी उसको तोड़ते हुए तकरीबन रोड से 20 मीटर आगे अंदर चला गया। इस पेश आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा का सिलसिला लगातार जारी है। अमरनाथ यात्रियों की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 4 से 5 अकीदतमंद जख्मी हुए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि बेकाबू ट्रक ने यात्री गाड़ी को टक्कर मारी, जिससे की वजह से यह हादसा पेश आया है। वहीं मौके पर सीआरपीएफ के जवान पहुंचे और तलाशी अभियान चलाया गया है। सभी जख्मियों को जीएमसी भर्ती करवाया गया है। ट्रक ड्राइवर को भी फिलहाल हिरासत में लिया गया है। पुलिस का अमला भी मौके पर तैनात है। इसी पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे विक्रम जुड़ गए हैं। विक्रम, क्या कुछ तफसीलात मिल रही है? अमरनाथ यात्रियों की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कल मौसम खराब होने की वजह से अमरनाथ यात्रा को जम्मू से ही आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई थी और रोक दिया गया था। और आज जब अमरनाथ यात्रा को दोबारा से सुचारू किया गया तो जब एक कानवाय जो है अमरनाथ यात्रियों की वो जब घाटी की ओर बढ़ रही थी, उधमपुर के बटल बालियां इंडस्ट्रियल एरिया जो ये इलाका है, वहां पर एक हादसा पेश आया है। एक गाड़ी जो इनोवा गाड़ी यूपी नंबर की गाड़ी थी, उसे एक ट्रक द्वारा जो हिट किया गया और जिसमें 8 लोग सवार थे और जिनमें से 5 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि बेकाबू ट्रक जो था वो इंडस्ट्रियल एरिया से बाहर निकला और इतनी जोर की हिट किया कि गाड़ी जो है उसको पूरा सड़क पर ही घुमा दिया और खुद दोनों लाइनों को क्रॉस करते हुए एक घर में जा घुसा। हालांकि ये गनीमत रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन यात्री जो हैं 8 यात्रियों में से 5 यात्री जो हैं जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं। सीआरपीएफ जो मौके पर आरोपी थी वहां पर और पुलिस के जवान, आईटीबीपी के जवान द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए राहत और बचाव कार्य जो है वो शुरू किया। गाड़ी से बड़ी मुश्किल से यात्रियों को बाहर निकाला गया। पूरी गाड़ी जो है वो हिट की गई थी और पूरी गाड़ी जो है वो पूरी तरह से उसके दरवाजे जो है वो पूरी तरह से लॉक हो गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी सीआरपीएफ के जवानों और पुलिस के जवानों द्वारा बड़ी मुशक्कत के बाद जितने भी घायल यात्री हैं उन्हें बाहर निकाला और बाहर निकालकर जीएमसी उधमपुर जो है वो पहुंचाया गया। 500 के 5 यात्री जो है फिलहाल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं और 500 का उपचार जो है वो जीएमसी उधमपुर में चल रहा है। यूपी गोरखपुर के रहने वाले ये सभी लोग थे और इनोवा से जो है आज ये बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जा रहे थे। कानवाई के बीच ही जैसे ही ये जो यात्री इसमें बैठे हुए थे गाड़ी में, उनका ये कहना है कि जब कानवाई जो है वो गुजर रही थी तो उनके आगे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी थी। जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी ने क्रॉस किया तो ये बेकाबू ट्रक जो है वो आकर सीधा इनकी गाड़ी से टकराया और जिस वजह से ये हादसा जो है वो पेश आया। फिलहाल सभी घायल जो है उन्हें उपचार जो है वहां दिया जा रहा है। पुलिस द्वारा मामला भी दर्ज कर लिया गया और जो चालक है उसे भी फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। ट्रक जो है वो पंजाब नंबर का बताया जा रहा है और ये जो यात्री हैं सभी यूपी गोरखपुर के रहने वाले हैं। 8 यात्री थे, इनमें से 5 गंभीर रूप से घायल हुए जिनका उपचार जो है वो जीएमसी उधमपुर में चल रहा है। तो ये सड़क हादसा सुबह लगभग 6:30 पौने 7 के करीब जो है वो पेश आया और उसके बाद जैसे ही इसकी सूचना मिली तो तुरंत पूरा प्रशासन जो है वो मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू बचाव कार्य शुरू किया गया। लेकिन उससे पहले ही सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों द्वारा सभी घायलों को निकालकर जो है वो जीएमसी उधमपुर पहुंचा दिया गया था। बिल्कुल विक्रम, इस बीच फिलहाल हिफाजती तौर पर अकीदतमंदों के लिए यात्रा रूट्स पर क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि पूरे यात्रा रूट्स पर जो है वो आरोपी जो है सीआरपीएफ की, आईटीबीपी और ये बाकी सब सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो तैनात रहती हैं। इनमें सेना के जवान भी हैं। हालांकि
ये जरूर सुनिश्चित किया जाता है कि जितने भी लिंक रूट्स हैं या यहाँ बाकी इलाके जो है उनको बंद किया जाए, ताकि कोई भी जो गाड़ी है या कोई भी व्यक्ति जो है उस समय यात्रा के बीच ना आ सके जिस समय यात्रा कानवाई जो है वो जाती है। लेकिन ये यहाँ पर भी जो आज जो हादसा पेश आया, इसको भी आईटीबीपी के जवानों द्वारा रोकने का प्रयास किया गया था, परंतु बेकाबू ट्रक को देखते हुए आईटीबीपी के जवान जो है, हालांकि उन्हें भी मामूली चोटें आई हैं, वो भी जब तक ट्रक को रोकते रहे, पर ये बेकाबू ट्रक जो है सीधा जाकर गाड़ी को हिट कर गया। और जो आईटीबीपी के 2 जवान हैं वो भी मामूली रूप से घायल हुए हैं। हालांकि उन्होंने रोकने का प्रयास जो है वो लगातार किया था, लेकिन बेकाबू ट्रक जो है वो सीधा जाकर इस गाड़ी से टकराता है और उसके बाद एक घर में जाकर, एक दीवार से जाकर वहां पर घर में चला जाता है। तो गनीमत ये रही है कि इसमें कोई बड़ा हादसा जो है वो नहीं बताया जा रहा, और ये एक बड़ी घटना जो है वो बच गई है, टल गई है, और सभी घायल जो है उपचार के लिए एम्स उधमपुर जो है वो भर्ती करवाया गया। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये किए जाते हैं ताकि किसी भी तरह की कोई वाहन या गाड़ी जो है इस यात्रा के बीच में एंटर ना कर पाए, लेकिन उसके बावजूद भी ये हादसा जो है आज देखने को मिला। और अब कहीं ना कहीं इस इलाके में और बैरिकेडिंग जो है वो कर दिया ताकि और कोई बड़ा हादसा जो है वो ना पेश आए। फिलहाल प्रशासन ये प्रयास कर रहा है कि इस तरह के सड़क हादसों को रोका जाए, लेकिन आए दिन अमरनाथ यात्रा में इस तरह के सड़क हादसे जो है वो देखे जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इस हादसे में 4 से 5 अकीदतमंद जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरन ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। साथ ही साथ इंतजामिया की तरफ से हिफाजती इंतजाम भी लगातार किए जा रहे हैं। विक्रम, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।